नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमारे कमेंट बॉक्स में लगातार प्रश्न पूछे जा रहे थे जो कि बैक पेपर से संबंधित हैं, कितने कोड की परीक्षा होनी है उससे संबंधित है, कितने घंटे का पेपर होना है उससे संबंधित है, कब कब पेपर होने हैं उससे संबंधित है। तो इन सारे सवालों के आज हम जवाब देने वाले हैं आपको। वीडियो में बने रहें अंत तक, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, सबसे पहला आज हम सवाल लेने वाले हैं। बहुत सारे छात्र छात्राएं पूछ रहे हैं कि कितने घंटे का इस बार पेपर होगा। तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि पिछले 2 वर्ष से कोविड की वजह से कम कर दिया था टाइम पेपर्स का, लेकिन अब जो है पेपर 3-3 घंटे के होने वाले हैं। BA BSc BCom फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और MA MCom प्राइवेट फर्स्ट ईयर के, इनके 3-3 घंटे के पेपर होने वाले हैं। और बाकी UG हो या PG हो, इनके फाइनल ईयर के 2 घंटे के पेपर होंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि जिन छात्र छात्राओं की इस वर्ष बैक आ गई है उनको कितने कोड के पेपर देने होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये वाला सवाल जो है बहुत बार पूछा गया है। इसका एक टाइम पे मेरे पास पुख्ता जवाब नहीं था, इसलिए मैं कोई जवाब नहीं दे पाया था। लेकिन अब एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इस संबंध में, तो उसी के बेस पे मैं आपको जवाब देने वाला हूँ। इसका ध्यान से सुन लीजिएगा। ये दोस्तों, सामने आप स्क्रीन पर एक नोटिस देख रहे हैं, ये 4 अप्रैल का नोटिस है। सबसे पहले दोस्तों हम इस नोटिस में उसी पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि बच्चे पूछ रहे हैं कि हमारे कितने कोड के पेपर होंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसका हम पढ़ लेते हैं। मद संख्या 5, संकल्प संख्या 5, ये वाला ये पैराग्राफ है, इसको पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि वर्ष 2021 मुख्य परीक्षा केवल वार्षिक प्रणाली में सम्मिलित हुए स्नातक द्वितीय व तृतीय वर्ष यानी कि UG सेकेंड ईयर थर्ड ईयर और स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष यानी कि PG का सेकेंड ईयर, इनके वे छात्र जो कोविड-19 के कारण बैक पेपर 2021 परीक्षा में सम्मिलित होने से रह गए थे, यानी कि जो 2021 में भी पीछे पेपर हुए थे बैक पेपर, ये आपके सितंबर अक्टूबर नवंबर में हुए थे, तो उसमें अगर आपकी बैक थी और बैक देने से रह गए हो तो ऐसे छात्र छात्राओं को परीक्षा समिति द्वारा मुख्य परीक्षा 2022 जो परीक्षा अब आगे होने वाली है उसके साथ बैक पेपर परीक्षा में अंतिम अवसर प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त परीक्षार्थियों को अब वर्ष 2022 की परीक्षाओं में विषय के समस्त कोड की परीक्षा दिया जाना आवश्यक होगा। जी हाँ दोस्तों, ये वाली लाइन इसमें महत्वपूर्ण है, ये पढ़ लीजिए दोबारा से। 2022 की परीक्षाओं में विषय के समस्त कोड की परीक्षा दिया जाना आवश्यक है। यानी कि अगर आपका पीछे एक ही पेपर हुआ था 2021 में, जब कोविड की वजह से कम पेपर कर दिए गए थे, और आपकी उसकी वजह से तीनों जो कोड हैं या जो पूरा ग्रुप है उसमें बैक लग गई है, तो अब आपको जो है तीनों ही कोड देने होंगे, यानी कि जो विषय ग्रुप है उसके सारे ही पेपर देने होंगे। ये नहीं है कि केवल वही पेपर देना है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसका एक और महत्वपूर्ण पॉइंट नीचे लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि इसी प्रकार मुख्य परीक्षा श्रेणी सुधार परीक्षा भूतपूर्व छात्रों के लिए भी वर्ष 2022 की परीक्षाओं में सभी विषयों के समस्त पेपर कोड की परीक्षा दिया जाना अनिवार्य होगा। यानी कि दोस्तों, अब जो पेपर होने वाले हैं उनकी मुख्य परीक्षा हो, चाहे डिवीजन इम्प्रूवमेंट हो, चाहे एक्स स्टूडेंट हो, तो इनके वर्ष 2022 की जो पेपर होने वाले हैं उसमें सारे ही कोड के आपको पेपर देने होंगे। कहने का मतलब सीधा सा ये है, अगर आपकी बैक आ गई है, एक्स आ गई है, या अब जो आगे आप पेपर देने वाले हैं, तो आपको सभी कोड के पेपर देने होंगे। अब दूसरा एक सवाल और ये था बच्चों का कि पीछे भी इनकी बैक आ गई थी और जो बैक पेपर निकल चुके थे जो कि सितंबर अक्टूबर नवंबर के करीब में हुए थे, तो बच्चे बैक दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, तो इसका भी इन्होंने सोल्यूशन दिया हुआ है। इसमें लिखा है कि वर्ष 2020 में स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष व्यक्तिगत यानी कि प्राइवेट, PG प्राइवेट कह लीजिए, MA MCom PG प्राइवेट दोनों फाइनल ईयर मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हो चुके छात्रों की बैक पेपर परीक्षा 2021 के साथ बैक पेपर का अवसर प्रदान किया जा चुका है। जी हाँ, ये सितंबर अक्टूबर नवंबर में हुए थे पेपर, किंतु ऐसे कतिपय छात्र जो कोविड-19 के दृष्टिगत उक्त बैक पेपर परीक्षा से वंचित रह गए थे, इनको परीक्षा समिति द्वारा मुख्य परीक्षा 2022 के साथ बैक पेपर परीक्षा का अंतिम अवसर प्रदान किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। यानी कि अगर आपकी बैक आ गई थी 2020 या 21 के जो पेपर हुए थे कोविड की वजह से, कम वाले जो हुए थे, और आप उसके बाद में जो बैक के पेपर नहीं दे पाए थे, स्पेशल बैक जो भी पीछे हुए थे नवंबर अक्टूबर में, तो आपको बैक पेपर की
अनुमति दी गई है। आप बैक पेपर का अगर आपने फॉर्म भरा है तो आप पेपर दे सकते हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ी जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि वार्षिक परीक्षा प्रणाली में किसी भी दशा में एक से अधिक बार बैक पेपर अर्थात रीबैक की अनुमति नहीं होगी। यानी कि दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आपकी बैक आई हुई है और आपने बैक का फॉर्म भरा हुआ है लेकिन उस बैक में भी आपकी बैक आ जाती है तो आपको दोबारा से बैक भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। फिर आप अगर रेगुलर हो तो एक्स स्टूडेंट माने जाओगे, यानी कि आपको सारे एग्ज़ाम दोबारा से देने होंगे। और प्राइवेट हो तो भी आपको पूरे तरीके से वो पूरे साल के पेपर देने होंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये स्थिति आपको क्लियर हो गई होगी कि जो बच्चे पिछले वर्ष सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में थे बीए बीएससी बीकॉम के या एमए एमकॉम के सेकेंड ईयर में थे और उनका बैक आ गई थी, तो दोस्तों उन छात्र छात्रों को जो उनका विषय ग्रुप है उसके सारे कोड के पेपर देने होंगे। पेपर 3 घंटे का ही रहेगा आपका दोस्तों। और इस बार अगर आपकी बैक में भी बैक आ जाती है तो दोबारा से बैक देने की अनुमति आपको नहीं मिलेगी। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण पॉइंट की तरफ। पिछले साल दोस्तों हुआ ये था 10 अप्रैल को और 12 अप्रैल को ये 2 परीक्षाएं आयोजित हुई थी फर्स्ट ईयर वालों की। उनमें से कुछ बच्चों ने परीक्षाएं दी, कुछ बच्चों ने नहीं दी। तो उसके बाद में कोविड लग गया था, कोविड के बाद पेपर नहीं हुए थे, फर्स्ट ईयर को प्रमोट कर दिया गया था। अब ऐसे कुछ बच्चे जो थे जिन्होंने पेपर दे दिए थे या नहीं दिए थे, उनकी कुछ की बैक आ गई है, कुछ एब्सेंट लग गई है, तो उनको अब क्या करना है। उसके लिए दोस्तों इन्होंने ये वाला क्लॉज दिया हुआ है। इसमें लिखा है कि वर्ष 2021 की मुख्य परीक्षा में स्नातक प्रथम वर्ष यानी कि बीए बीएससी बीकॉम यूजी बोलते हैं स्नातक को, इसके फर्स्ट ईयर के छात्रों की 2 परीक्षाएं दिनांक 10/4/2021 और 12/4/2021 को संपन्न हो चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, जो मैंने अभी आपको बताया वही बात यहाँ पर लिखी है कि तो 10/4/2021 और 12/4/2021 में पेपर हो गए थे फर्स्ट ईयर वालों के। इसके बाद कोविड-19 की द्वितीय लहर के कारण शेष परीक्षाएं आयोजित नहीं हो सकी थी, प्रमोट कर दिया गया था फर्स्ट ईयर वालों को। अतः ऐसे छात्र छात्राएं जो दिनांक 10/4/2021 और 12/4/2021 की परीक्षाओं में अनुपस्थित या अनुत्तीर्ण हो गए हैं, यानी कि या तो आप उसमें एब्सेंट रहे थे या आप उसमें फेल हो गए हैं, तो उन छात्र छात्रों के लिए जो है वर्ष 2022 में आयोजित होने वाली सेकेंड ईयर की परीक्षा के कोरस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट में प्राप्त अंकों के आधार पर अंक प्रदान किए जाएंगे। ऐसे छात्र जो प्रथम वर्ष की इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण थे, इनको प्रथम व द्वितीय वर्ष जिसमें भी अधिक अंक हों दिए जाने की परीक्षा समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। अब दोस्तों इसको हम दूसरे तरीके से समझते हैं। अब इस वाली चीज़ को दोस्तों अच्छे से समझने के लिए हमें पिछले साल की डेट शीट देखनी होगी, 10 अप्रैल और 12 अप्रैल की जो थी। तो ये 10 अप्रैल की डेट शीट आपके सामने है। बीए बीएससी बीकॉम का जो क्वालिफाइंग कोर्स होता है, जो कि केवल रेगुलर का पेपर है, इनका कोड है A001 B001 या C001। तो ये वाला पेपर अगर आपने दिया था और आप फेल हो गए हो और अगर आप इसमें एब्सेंट थे तो भी इन दोनों ही स्थिति में आप जो 002 का पेपर देंगे इस साल, इसमें जो नंबर मिलेंगे उसके आधार पर इनके नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ध्यान से फिर एक बार समझ लीजिए इस चीज को। जो आपका 001 का पेपर था पिछले साल, आप उसमें फेल हैं या आपने पेपर नहीं दिया था, तो जो इस वर्ष आपका 002 का पेपर होगा उसी के आधार पर इनमें आपको अंक मिल जाएंगे। इसी तरीके से जो दोस्तों 12 तारीख को पेपर हुआ था 12 अप्रैल 2021 में बीए बीएससी मैथ्स का, ये जो भी पेपर हुए थे यूजी के, ये वाले कोड हैं, ये भी अगर आपका छूट गया था, ये आपकी एब्सेंट लग गई थी या आप इसमें फेल हो गए हो, तो जो आप इस वर्ष ये वाले पेपर दोगे इनमें जो आपके नंबर मिलेंगे वही सेम नंबर आपके इनमें मिल जाएंगे। अब दूसरी बात यह आती है, जिन छात्र छात्राओं ने ये वाले पेपर दिए थे और वो क्लियरली पास हैं, इस वर्ष वो ये वाले पेपर भी देंगे। इसमें और इसमें जो भी अधिक नंबर होंगे वो आपके इन कोड में रख दिए जाएंगे। दोस्तों क्लियर है आपको? इस साल आप जो भी ये वाले पेपर दोगे, इनके जो नंबर हैं अगर वो इनसे ज़्यादा हैं इन वालों से, तो आपके इनमें ज़्यादा वाले नंबर ही मिलेंगे आपको। अगर कम हैं तो उससे मतलब नहीं है, केवल जो भी आपके नंबर ज़्यादा होंगे इस साल में वो आपको दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट हो गए। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कोशिश करेंगे आपके सारे सवालों के जवाब हम दे दें टाइम से। इसके अलावा वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कर देना, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।